यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, हरनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पिछले बार तक हमने 9वें अध्याय का 11 से 14 तक हमने कवर किए थे। तो अभी 9वां अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय हमें समझना है। जैसे पिछले बार भी एग्जांपल दिए थे, जो सैंडविच होता है, तो सैंडविच किसके लिए जाना जाता है? जो उसके अंदर जो बीच में जो डाला गया है, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। कोई बिल्डिंग भी है तो अगर उसके बीच में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसी के लिए जाना जाता है ना। तो ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से समझना है कि भगवद गीता का मुख्य अध्याय है ये 9वां अध्याय। 9वां अध्याय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका शीर्षक भी आप देखेंगे, परम गुह्य ज्ञान। प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक ऐसा लिखे हैं, परम गुह्य ज्ञान। तो 9वें अध्याय का ये वाला पार्ट, और इसमें कृष्ण जो हैं पूर्ण रूप से यह बताए हैं कि कृष्ण की 3 बेसिकली चीज़ बताए हैं। कृष्ण के ऐश्वर्य क्या हैं, उनकी दिव्य शक्तियाँ क्या हैं, और उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत पैसा वाला है या बहुत शक्तिशाली है, और वो अपना सीक्रेट बता रहा है, मुझ तक ऐसे पहुंच सकते हो, तो अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो सीक्रेट्स अपनानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं, हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हमारी पहचान ऐसे लोगों से हो जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा फेमस है कई लोगों में।
तो यहाँ पे कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हम जानते हैं। कृष्ण के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से क्या है? सबसे पहला है सुंदरता, परम सुंदर भगवान है, सुंदरता एक ऐश्वर्य है। दूसरा ऐश्वर्य क्या है बताइए? दूसरा ऐश्वर्य है ज्ञान, सुंदरता, ज्ञान। और तीसरा वैभव, मतलब फेमस, फेम। और चौथा ऐश्वर्य है लक्ष्मी। नहीं, माधुर्य तो सुंदरता में ही आता है। तो चौथा है ऐश्वर्य है लक्ष्मी, ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। पांचवा है स्ट्रेंथ, और छठवा है और कोई? सो क्या क्या था? ब्यूटी, वेल्थ, फेम, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, ठीक है। ये सारे 6 ऐश्वर्य है। कौन से है? ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, फेम, फेमस, और छठवा है रिनंसिएशन। तो ये सारे भगवान में अनंत मात्रा में, ये हमें जानना चाहिए हमारे भगवान कौन है, उनके क्या क्या ऐश्वर्य हैं। भगवान अनंत सुंदर हैं, सौंदर्य उनका बहुत ज़्यादा है, अनंत शक्तिशाली हैं। अनंत शक्तिशाली हैं, सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, ऐश्वर्यवान हैं, प्लस वेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ है। हम देखे हैं द्वारका नगरी में, सुने हैं 16,108 रानियाँ के साथ विवाह किए थे, और किसी को भी एक 1 BHK फ्लैट में नहीं रखे थे माचिस के ऐसा ही तुझा। सबके लिए महल था, ग्रैंड महल। और कृष्णा वॉज प्रेजेंट साइमल्टेनियसली विथ एवरीवन। एक साथ एक ही समय पे कृष्णा 16,000 जगह पे खड़े रहते थे। तो इस प्रकार से दिव्य ऐश्वर्य हैं भगवान के। तो जब हम इन ऐश्वर्य को जान लेते हैं तब हम भगवान के पास जाना चाहेंगे, भगवान के नज़दीक जाना चाहेंगे। और वो तरीका इस 9वें अध्याय में स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं, इसलिए ये अध्याय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य बताए हैं, ये एक तरह से कंक्लूजन की तरह है, पूरा कंक्लूजन किया गया है सभी 6 ऐश्वर्य का। पर और ज़्यादा डिटेल में ऐश्वर्य भगवान स्वयं बता रहे हैं। हम तो भगवान के बारे में क्या ही जानते, कुछ नहीं जानते। हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान को ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है 3-4 ऐश्वर्य हैं, उसमें 9वें अध्याय के 10वें श्लोक से हमने पिछली बार स्टार्ट किए थे। 10वें श्लोक में भगवान का एक ऐश्वर्य बताया गया था। तो 10वां श्लोक एक बार फिर से करेंगे, फिर हम 15वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 10वां श्लोक आप सब लोग बोलिए। 9वें अध्याय का 9वां अध्याय, जिसके पास बुक नहीं है गूगल पे निकाल सकते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरः हेतुनानि न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। बहुत क्लियर श्लोक है। मया अध्यक्षेन प्रकृति, कृष्ण बता रहे हैं उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो हम जो देख रहे हैं सूर्य, चंद्र, वरुण, सन गॉड है, डेमी गॉड है, और समुद्र के भी डेमी गॉड है, वायु देवता हैं, सारे जितने भी प्रकृति के एलिमेंट्स है, ये सारी प्रकृति जो है कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। कृष्ण इज द सुपरवाइजर। तो सोच सकते हैं कृष्ण कितने शक्तिशाली। हम प्रकृति के अधीन हैं, सभी जीवात्माएं प्रकृति के अधीन हैं, और भगवान कृष्ण जो है प्रकृति के बॉस हैं, अध्यक्ष हैं। तो ऐसे कृष्ण को प्रसन्न करने का जो तरीका है, कृष्ण स्वयं ही एक सैंपल में बताए थे 14 श्लोक में, 9वें अध्याय का 14 श्लोक, वहाँ तक हमने पिछली बार कवर किए थे। तो 14 श्लोक क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम नमस्यन् यतन्तश्च दृढ़व्रताः
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसमें बताए हैं सततम। अब भाई कृष्णा स्वयं बता रहे हैं कैसे मुझे प्रसन्न कर सकते हो, है ना। तो इस श्लोक में भगवान जो है 3 तरीके बताए हैं। पहला है जो पहला वर्ड बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तु माम। अब जब कृष्ण के ऐश्वर्य जान लिए तो कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, हमेशा मेरा नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो इस संस्था में श्रील प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने जो नियम बताए हैं हम सब भक्तों को कि नित्य रूप से भगवान का नाम जप माला पे करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो इसी श्लोक के आधार पे बताए हैं। कृष्ण तो इस श्लोक में बोल रहे हैं सततम, हमेशा नाम जप करो। और नाम जप में अगर आप हमें कुछ परेशानी आ रही है या दिक्कत आ रही है या मन में कई सारे मन भटक जाता है कई बार, तो वह भी कृष्ण सॉल्यूशन अगले लाइन में दे रहे हैं। दृढ़ व्रताः यतन्तश्च दृढ़ व्रताः, यतन करना है, यतन अर्थात प्रयत्न। जप करते वक्त, भगवान का नाम स्मरण करते वक्त, इवन मंदिर जाते वक्त भी मन में 1000 विचार आ जाएगा। आज रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है, पिछली बार तो गया ही था, कल तो गया ही था, आज क्यों जाना। मंदिर आते वक्त भी मन में कई सारे विचार आएंगे, है ना। पर इन सब विचारों को त्यागना है और धर्म के कार्य में, भगवान के आदेश को मानने में, हम देख सकते हैं दूसरे धर्म के लोग कितना ज़्यादा धर्म को मानते हैं, बोलते हैं कि ये काफिर है और इनको मारना है, तो कितना ज़्यादा कट्टरवादी हैं। पर हम कुछ भी कट्टर नहीं, कट्टर का के भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। यहाँ पे भगवान क्लियर बोल रहे हैं मेरा नाम जप करो, तो कितना हम इस चीज़ को मान रहे हैं। जबकि कृष्ण को और रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ रहा है दृढ़ व्रताः, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है दृढ़ व्रत लेकर के नाम जप करो। भगवान को बोल रहे हैं श्लोक में संदेश दे रहे हैं हम सभी के लिए। तो हमें भी प्रेरित होकर भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। जब आदेश का पालन करेंगे तभी उनसे वो शक्ति आएगी कि हम और अच्छे से पालन करें। तो भगवान का आदेश क्या है, यही है सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा नाम जप करना है। नाम जप में कभी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हर पल, सुबह जैसे समय मिल रहा है ऑफिस जाने से पहले, दिन में कभी समय मिल रहा है, शाम में समय मिल रहा है सोने से पहले, समय निकाल के नाम जप करना है। नाम जप करते वक्त कीर्तन जैसा नहीं करना है। कीर्तन अलग होता है, नाम जप अलग होता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो गाते हैं मंत्र को, उसके एक एक शब्द को हम महसूस करते हैं। बट जब हम जप करते हैं तो खुद के प्रगति के लिए कर रहे होते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से और तीव्र गति से एकदम मन ध्यान एक जगह पे एकाग्रचित करते हुए करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना ही शब्दों को खाना है और ना ही बहुत धीरे धीरे बोलना है, एकदम क्लियर और फास्ट बोलना है ताकि मन इधर उधर ना भटके। दृढ़ व्रत होके, चाहे मन कितना भी बोले कि अब रहने देते हैं, अब छोड़ देते हैं, दूसरे बहुत सारे काम हैं वो कर लेते हैं, याद रखिए भगवान के नाम का उच्चारण से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई ऐसे शास्त्र में एग्जाम्पल देखे गए हैं जो भक्त अपने साधना सेवा में बिजी रह गए, उनका कई सारा जगह पे इम्पोर्टेंट काम था, वह काम भगवान स्वयं प्रकट होके करके गए। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं उसी इंसान का रूप लेकर के और वो काम कर देते हैं। इसलिए तो एक संत ने कहा है, हम भगवान के नाम में, भगवान हमारे काम में, हम अपने काम में, भगवान अपने धाम में। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए भगवान के ये आदेश को एकदम कट्टरतापूर्वक पालन करें, दृढ़ व्रत होकर के पालन करें। सततम कीर्तयन्तु माम, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना है। और दूसरा आदेश दे रहे हैं, नाम जप अगर नहीं हो सकता है, भगवान भी देखिए कितना
हम सबको समझते हुए कर रहे हैं। दूसरा इसी लाइन में आदेश है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। अगर नाम जप नहीं हो पा रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, तो नित्य रूप से भक्तिपूर्वक नमस्कार करो। नित्य रूप से रोज़ आकर भक्तिपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। रोज़ आके भगवान का मंदिर में जाएं। रोज़ जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो इस रास्ते से जाएं, मंदिर में आएँ, नमस्कार करके चले जाएं। कुछ प्रॉब्लम है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, इस रास्ते से अपने ऑफिस चले जाएं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान का आदेश है। हम जिनसे हवा पानी ले रहे हैं उनका, हमारे बॉस का, सुप्रीम बॉस का आदेश है कि रोज़ आके नमस्कार करके जाओ। ये सेकेंडरी आदेश है। अगर नाम जप नहीं कर पा रहे हो, घर पे बैठ के नाम जप करो। नहीं कर पा रहे हो तो रोज़ आओ, नमस्कार करो। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। ऐसा नहीं कि रूटीन पूर्वक, भक्तिपूर्वक, भावपूर्वक आना है कि मैं अपने पिताजी से मिलने आ रहा हूँ, परम भगवान से मिलने आ रहा हूँ। तो यह यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं। सपोज़ ये भी नहीं हो रहा है नमस्कार करने का भी समय नहीं है, तो आगे बोल रहे हैं नित्य युक्त उपासते। तो किसी न तो किसी तरीके से यहाँ पे तो भगवान अपना तरीका बता दिए, जप करो और या तो मंदिर में आके नमस्कार करो, रोज़ प्रणाम करना है। ये दोनों नहीं जम रहा है तो अपना तरीका ढूंढो, उपासना करो। उपासना मतलब अपने तरीके से उप आसन। उप आसन, उप मतलब होता है नज़दीक और आसन मतलब होता है बैठना। अपनी तरह से आपके जो तौर तरीके हैं, आपके तरीके से नज़दीक बैठ के, भगवान के नज़दीक बैठ के कुछ तो आसन करिए, कुछ तो तरीका भक्ति का करिए। तो द फाइनल कंक्लूजन इज़ वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा। वी हैव टू, हम भगवान के नियमों का पालन करना ही चाहिए। भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान के ऊपर एकाग्रचित होना, कभी उनके रूप को निहारना, यह भगवद्गीता में आदेश दिया गया है। तो इसलिए यह श्लोक हमें ऐसा याद रखना है। 9वें अध्याय का 14 श्लोक है ना। अभी आपने वीडियो देखे होंगे, पूछा गया था कलमा पढ़ो। मतलब हर मुसलमान को अपना कलमा आता है। क्या हमें श्लोक आता है? मंदिर में आ रहे हैं आप सब लोग, इतने सालों से आ रहे हैं, तो गीता के श्लोक आने चाहिए, है ना, आना चाहिए। यहाँ पे श्लोक, एक श्लोक है जैसे ये वाला श्लोक, इसमें भगवान आदेश दे रहे हैं। बोलेंगे कहाँ लिखा है? भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम जप करो बैठ करके, यहाँ लिखा है सततम कीर्तयन्तो माम नम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो इस श्लोक को याद करने का प्रयास करिए और पालन भी करिएगा। 15वें श्लोक पे आते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक बताएं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अन्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान बताए कि सीधा नाम जप करो। भगवान का पवित्र नाम है कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारी, इतने सुंदर सुंदर कई सारे नाम हैं। या तो उन नामों का सीधा जाप करें, या इस श्लोक में बताया है दूसरे लोगों का जो नाम जप नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वह क्या करें? सीधा यहाँ बता रहा है ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते। ज्ञान के ज़रिए लोग भगवान को पाना चाहते हैं, तो वह भगवान के अन्य रूप का, विविध रूप का, या जो विश्व रूप है उनको जान रहे हैं। जैसे कोई ज्ञान के ज़रिए प्रकृति को जानना चाहता है। जैसे जब मैं PhD कर रहा था तो वहाँ पे एक हमारे पहचान के मिले थे लोग, वो PhD उनका टॉपिक था मैं पुणे से किया था, तो पुणे के पास में बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ी रीजन्स है। तो वहाँ पे एक हमारा बैचमेट ही था, वह उसका विषय था उस पहाड़ पे कितने प्रजाति के कॉकरोच पाए जाते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो कि
प्रकृति के ऊपर बहुत स्टडी करते हैं, बहुत डीप अध्ययन करते हैं, प्रकृति में ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, कैसे है, तो यह सब अध्ययन करते हैं, प्रकृति के विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, प्रकृति का जो यह अध्ययन है ये भगवान का इनडायरेक्ट गुणगान है, भगवान का इनडायरेक्ट, भगवान के विश्व रूप का आप पूजा कर रहे हैं, भगवान के विश्व रूप का गुणगान कर रहे हैं। तो ये श्लोक में बताया है, विश्व रूप का गुणगान करें या डायरेक्टली भगवान का नाम ले, है ना। तो ये है। अगले श्लोक में आते हैं 16। अहम कृत्रहम यज्ञः स्वथा अहम औषधम मंत्रः अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम इत्रम। तो अब इस श्लोक में कई सारे रूप में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो बताया जा रहा है। कोई अगर यज्ञ करके भगवान को प्राप्त कर रहा है तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो यज्ञ मैं ही हूँ। आप इसका अर्थ पढ़िए, नीचे दिया हुआ श्लोक में, कोई इसका अर्थ पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़िए, पढ़िए, कोई एक पढ़िए। किंतु मैं ही मरणकाल, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मन, घी, अग्नि और आहुति हूँ। तो कितना सुंदर बता रहे हैं, जो हम पितरों को अगर तर्पण दे रहे हैं तो वो भी तर्पण कृष्ण तक ही पहुंच रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी कृष्ण का ही है। तो इस तरह से हर विधि से जो भी भगवान की पूजा की जा रही है कृष्ण की है। तो हमारे ऊपर है कि हम इनडायरेक्ट सोर्सेस के थ्रू करें कि डायरेक्टली कृष्ण का नाम जप करें। आगे देखेंगे, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋषि साम अयुज एव च। तो अब इसमें बता रहे भगवान हमारे किस रूप में हमसे क्या रिश्ता रखते हैं। पिता हम अस्य जगतो माता। तो बचपन में एक प्रेयर था, आपने सुने होंगे, कौन सा पिता, जिसमें भगवान को त्वमेव माता, हाँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। तो कई बार हमें मन में आता था ये क्या अपने मन से बनाया है क्या किसी ने। तो इस श्लोक से लिया गया है। इस श्लोक में क्या बोले हैं कि कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण ही हमारे पिता है, और कृष्ण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका माता हूँ, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। इवन सबका गुरु हूँ, तुम्हें माता च पिता तुम्हें आगे क्या है, बंधु च सखा तुम्हें गुरु के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से सभी सारे जितने भी सगे संबंधी हैं वह कृष्ण ही हैं, और इसका हमें रेफरेंस ये दिख रहा है। तो इन श्लोकों को जब हम पढ़ेंगे ना, तब जो प्रेयर्स हम कर रहे थे बचपन में जैसे लोग प्रेयर करते हैं तो ऐसे आर्बिट्ररी होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो कई बार अगर हम आंसर नहीं दे पाते हैं तो विश्वास लोगों का कम हो जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं हाँ ये सब मिथोलॉजी है, ये सब ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये सबका रेफरेंस है, स्वयं सबका डायरेक्टली कृष्णा के द्वारा बताया गया है। तो इस श्लोक में बता रहे कृष्ण वही पूरे ब्रह्मांड के पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हैं, और कृष्ण ही जो शुद्धिकर्ता तथा ओमकार है, ओमकार के द्वारा जो जप करते हैं वह भी कृष्ण ही है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के द्वारा जो कृष्ण को जाना जाता है वह भी कृष्ण ही है। अगले श्लोक देखेंगे, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अब अगर कोई आकर के बोलेगा नहीं मैंने पिता माता सबको छोड़ दिया, मेरा कोई पिता नहीं, मेरा कोई माता नहीं, गुरु नहीं, है ना, तो यहाँ पे कृष्णा और बड़े स्केल पे बोल रहे हैं। इसका अर्थ पढ़िए। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम,
कृष्ण क्या बता रहे हैं, मैं ही लक्ष्य, लक्ष्य अर्थात किसी के भी जीवन का जो उद्देश्य होता है ना, किसी के भी जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है। और कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं पालन करता, पालन करने वाले, स्वामी, साक्षी। अगर कोई माता पिता को छोड़ा है तो कहीं भी जहाँ भी रह रहा है, अथीस्ट है, नास्तिक, कहीं भी जो भी रह रहा है, कोई तो उसको पालन कर रहा है। और कृष्ण ही सबके पालन करता है, सबके पालन करता है, सबके, इवन छोटे से छोटा जीव हो या बहुत बड़ा कोई प्राणी हो। छोटे से छोटे चींटी का जितना आहार है और बड़े हाथी का जितना आहार है, सबको आहार कौन दे रहा है? हम तो अपना मार्केट से सब्जी खरीद के खा ले रहे हैं, तो जानवरों को आहार कौन पहुंचा रहा है? क्या बाकी 84 लाख जो मनुष्य के अलावा जो प्रजाति है उन तक आहार नहीं पहुंच रहा? रेगुलर पहुंच रहा है। चाहे कितना भी अकाल हो, भूखमरी हो, तब वो लोग अपना आहार ढूंढ लेते हैं। तो ये सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है। कृष्ण ही उनको बुद्धि दे रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारा खाना है आज का, वो लोग वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, पालन करता है सृष्टि तथा प्रलय, सबके आधार जो हैं, अविनाशी बीज देने वाले जो हैं स्वयं कृष्ण। अगला श्लोक देखेंगे, तपाम्यहम वर्ष निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युः सत असत च अहम अर्जुनः। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। जो सूर्य का जो ताप आता है, सूर्य अभी देख रहे हैं गर्मी सीजन इतना बढ़ते जा रही है, इतना ज़्यादा धूप बढ़ते जा रही है, तो यह ताप जो है यह किसकी वजह से आ रहा है? कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण ही ताप देने वाले, और वर्षा प्रदान करने वाले भी वही हैं, रोकने वाले भी वही हैं। पिछले क्लास में मैंने इसी से रिलेटेड एक श्लोक बताया था, जो भागवतम में आता है कि भागवतम में कृष्ण बोल रहे हैं, सूर्य स्तपति मत भयात। सूर्य जो तपता है कृष्ण के भय से तपता है। सूर्य स्तपति मत भयात। वर्षा जो बारिश करता है, वर्षा के जो देवता हैं बारिश करते हैं, वह कृष्ण के भय से होता है। पवन वायुदेव जो बहते हैं कृष्ण के भय से या आदेश से बह रहे हैं। इवन मृत्युश्चरति मत भयात। कोई भी जीवात्मा का जितनी आयु है उतना ही वह जीता है, चाहे वो चींटी हो, कीट पतंग हो, चाहे रेप्टाइल हो, कोई भी जीवात्मा हो, उसकी जितनी आयु है उतना ही वह जीता है। तो कौन है जो इन सब का आयु चेक कर रहा है? हाँ चलो इनका आयु हो गया, इनका हो गया। तो कृष्ण के भय से पूरी सृष्टि का जो नियम कानून है पूरा चल रहा है। अगला श्लोक देखेंगे, त्रैविधा माम सोमपः पितृपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक प्रश्नन्ति दिव्यानन्ति देवभोगान्। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते और सोमरस का पान करते, वे स्वर्ग प्राप्ति की प्रवेशना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। तो जो पुण्य जैसे करके भगवान के धाम जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? कृष्ण के धाम की प्राप्ति है। और आगे बता रहे हैं कि जो पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं, तो यह सब भी कृष्ण जो है क्या बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से हो रहा, उनको इनडायरेक्टली कृष्ण ही उनको भेज रहे हैं। तो भगवान के
वाह, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था, उपासना करना, नित्य रूप से नमस्कार करना, इसका रिजल्ट क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार बताए थे कि मोस्ट ऑफ द इस्कॉन डिवोटी विल लैंड इन हेवन। कई सारे जो इस्कॉन के भक्तगण हैं, जो नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, भगवान के प्रार्थना में लगे हुए हैं, भगवान का नित्य रूप से नमस्कार कर रहे हैं, वह नित्य रूप से जब नमस्कार में लगे हुए हैं, भगवान के धाम अलग चीज़ है, स्वर्ग अलग है। आप ये गोला का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड पे, देख सकते हैं। तो इसमें बताया है, क्लियर है, स्वर्ग धाम अलग है जिसमें देवतागण निवास करते हैं, और भगवान का जो नित्य धाम है जिसमें जहाँ भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं रहते हैं, विष्णु रहते हैं, वो अलग है। तो उन धामों में प्रवेश हमारा होता है कैसे? भगवान का नाम जप करके। तो इसीलिए यह कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए, क्योंकि यह शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं, इसके आगे हमें दूसरा शरीर प्राप्त, तो वो कर्मा के बेसिस पे हमें मिलेगा। तो इसलिए हमारे कर्म जितने भी अगर भौतिक हैं, वो सारे भौतिक कर्म यहीं हमें लगाएंगे। आध्यात्मिक कर्म ही हमें भगवान का धाम दिला सकता है। मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान का जो ये मृत्यु संसार है, इससे अगर निकलना है, जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलना है, तो कृष्ण का नाम जप ही एकमात्र तरीका है। तो अब यहाँ पे हम आगे के जो 3 श्लोक हैं, इसमें 21, 22 और 23, ये इसमें और यही बताया गया है कि भगवान के इनडायरेक्ट वर्शिप के और क्या क्या रास्ते यहाँ पे हैं, कैसे देवता लोक में जाया जा सकता है, कैसे स्वर्ग लोक में है, और इन सब लोकों में जो जाने का तरीका है वो भगवान ने इन सब 3 श्लोक में बताएं। अब उनमें से जो और एक ज़्यादा फेमस है, 25वां श्लोक हम पढ़ेंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत याजिनः अपि माम्। तो इस श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान, यान्ति देवव्रता देवान। तो क्या बोल रहे हैं? अभी तक का क्या बताए थे कि जिस भी प्रकार से हम इनडायरेक्ट वर्शिप कर रहे हैं, या कर्मकांड कर रहे हैं, या यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे कार्य भगवान का, कृष्ण का ही इनडायरेक्ट वर्शिप है। कर्मकांड हो, यज्ञ हो, ज्ञान के जरिए वर्शिप कर रहे हैं, किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी पितृ की पूजा कर रहे हैं, कोई भूत प्रेत आत्मा की पूजा करता है। कई सारे लोग इस दुनिया में मिलेंगे। कई सारे लोग हैं जो पेड़ों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्र में जो हैं, ये सब इनडायरेक्ट वर्शिप कर रहे हैं कृष्ण की। जिसके पास में जो भी ज़्यादा शक्तिशाली दिख जाता है, ऐश्वर्यशाली दिख जाता है, उसको वो वर्शिप करता है। तो यह सब प्रकार का वर्शिप इनडायरेक्ट वर्शिप है भगवान श्री कृष्ण का। और इवन इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस देवता का वर्शिप करेंगे, जैसे भगवान शिव का वर्शिप कर रहे हैं, इंद्रदेव का वर्शिप कर रहे हैं, गणेश जी का वर्शिप कर रहे हैं, बहुत सारे भगवान इतना सुंदर सुंदर रूप में हैं, जिनके साथ संबंध जा रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति परम शुद्ध स्टेज तक नहीं आ सकता, परम शुद्ध स्टेज पे नहीं आ सकते। कई लोग हैं जो मांसाहारी हैं, हमेशा मांस खाते रहते हैं। तो शास्त्र में उन लोगों के लिए बताया गया है कि आप क्या करें, आप देवी माता का पूजा करें, काली माता का पूजा करें, और जो मांसाहार कर रहे हैं उनको अर्पण करते हुए करें। उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे मांसाहार कम होगा, थोड़ा थोड़ा जितना भी इवन शास्त्र में बताया गया, जो अगर मांस काटा जा रहा है तो पहले तो खुद नहीं काटना है, और काट रहे हैं तो उसका एक हिस्सा ही खाना है।
बाकी तो दान करना है। और देवी को दान करने का महत्व बताया गया है। तो यह सारे तरीके के ज़रिए क्या है, कृष्ण बोल रहे हैं जो इन सब का वर्शिप कर रहे हैं, इनको जा रहे हैं, वो इनके धाम में पहुंचेंगे। देवता के वर्शिप कर रहे हैं, देवता के धाम में जाएंगे। यान्ति देव व्रता देवान, जो पितरों की पूजा कर रहे हैं वह पितरों के लोक में जाएंगे। पिता माता की पूजा कर रहे हैं, पितरों के लोक में जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज, जो भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, भूत प्रेत का अलग लोक है, वहाँ पे जाएंगे। तो जिस भी प्रकार का हम वर्शिप कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की अपनी चेतना डेवलप कर रहे हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही होगा। 8वें अध्याय में भगवद्गीता में कृष्ण यही बताए थे, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतकाल में आपकी चेतना होगी, वही चेतना, वही शरीर, वही हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा, वही शरीर प्राप्त करेंगे, उसी लोक में जाएंगे। तो इसलिए जैसे अगर अब कोई बोलेगा कि हमें आगे का चिंता नहीं करता हूँ, मुझे इस जन्म में ही करना है, इस जन्म का ही भोगेंगे, तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ हम इस जन्म में नहीं भोगने वाले। और हमेशा हमें, जैसे लोग बोलते हैं आगे का चिंता नहीं करते, तो एक्चुअली हर व्यक्ति हमेशा आगे का ही चिंता कर रहा होता है। जॉब कर रहे क्यों? आगे भविष्य अच्छा हो। घर बना रहे क्यों? आगे अच्छे से रहेंगे। जब हमेशा हम आगे का चिंता कर रहे हैं, अगला शरीर के बारे में भी चिंता करना चाहिए। अगला शरीर मेरा कहाँ होगा, हमें ही सोचना होगा। अगला शरीर के बारे में हम ही उसके जिम्मेदार हैं, कहाँ होंगे। जैसे इस जन्म में जो हम दुख भोग रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं। पिछले जन्म में हमने उसकी तैयारी नहीं की, तो इस जन्म में वो जो है कर्म आ रहे हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन। जिस भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वैसे हमें भोगना ही है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आखिरी लाइन बोल दिए भगवान, यान्ति मद याजिनो अपि माम। जिस प्रकार से इन सब देवताओं की आप पूजा करेंगे, उसी प्रकार से अगर कृष्ण के वर्शिप में लगे हुए हैं, तो कृष्ण मद याजिनो माम, कृष्ण के धाम में जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, कृष्ण के अलावा बाकी सारे देवता के जो धाम हैं इसी भौतिक संसार में, अर्थात जब सृष्टि का अंत होगा तब ये सारे धाम भी अंत हो जाते हैं। भगवान का जो परम धाम है वह अंत नहीं होता। गोलोक धाम जो परम धाम है वह अंत नहीं होता है, कभी भी अंत नहीं होता है। इसलिए आगे एक श्लोक बताएंगे कि अभी तक बताए कि आप यज्ञ करके, कर्मकांड करके इनडायरेक्टली कृष्ण तक वर्शिप कर रहे हैं, देवताओं के ज़रिए, बाकी सब के ज़रिए इनडायरेक्टली वर्शिप कर रहे हैं। अभी इस श्लोक में आखिरी लाइन में बोल दिया कि कृष्ण मेरे धाम में आना है तो मुझे वर्शिप करनी होगी। अब आगे के श्लोक में 26वां श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 26वें श्लोक में भगवान बता रहे अपना सीक्रेट फॉर्मूला बता रहे, कृष्ण को वर्शिप करने का तरीका क्या है। जैसे हम सब गृहस्थ हैं, तो हम घर में भी रहकर भगवान को कैसे सरल तरीके से वर्शिप कर सकते हैं। तो यह श्लोक 26वां श्लोक है। कोई बोलता है कि अरे भगवान ने कहाँ बोला कि मुझे फूल चढ़ाओ, मुझे दूध चढ़ाओ, मुझे ये चढ़ाओ, है ना। तो ये श्लोक में बोले एक एक चीज़ का, भगवद्गीता में एक एक प्रश्न का आंसर है। कई समय पहले कुछ ऐसी मूवी आई थी जिसमें बताया जा रहा था भगवान को दूध चढ़ाने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, कहाँ बोला गया है, यहाँ बोला गया है। जो शास्त्र जानते हैं देखें, और हमें इसको याद करना चाहिए इन श्लोक को, ताकि हम उसको अच्छे से, हमारी बुद्धि क्लियर हो, हम उसको करें और फिर हम आगे प्रचार भी कर सकें। तो बहुत सुंदर श्लोक है 26वां श्लोक, सब लोग दोहराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिरुपहतामि अश्नामि प्रयतात्मना।
यह श्लोक में बताएं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो 4 चीज़ें बताएं। लोग बोलते हैं कि हम नॉनवेज क्यों नहीं खाएं, ये भगवान ने बोले नहीं खाने को, भगवान ने हमारा आहार बता दिए इस श्लोक में। यही 4 चीज़ खाना है और मुझे भोग लगा के खाना है, कृष्ण को भोग लगा के ही खाना चाहिए। तो क्या क्या 4 है, रॉ इंग्रेडिएंट्स उसके बताए हैं। पत्रम अर्थात पत्ते, यह हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का पत्ता हो, मुख्यतः तुलसी पत्ता, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं वह सब हम ग्रहण कर सकते हैं भगवान को भोग लगा। दूसरा है पत्रम पुष्पम, फूल, फलम फल भगवान को भोग लगा सकते हैं, और अंत में है तोयम अर्थात लिक्विड पानी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से भगवान के सामने हम प्रयच्छति, प्रयच्छति का आप अर्थ देखिए, भेंट करता है। एक व्यक्ति आकर के श्रील प्रभुपाद से पूछे थे, जैसे अभी मैंने पिछले ये श्लोक स्टार्ट करने से पहले बताया था, तो वही प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि जैसे अभी भोग लगने जा रहा है तो क्या गारंटी है कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं, कहाँ लिखा है भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो अगला लाइन देखिए क्या लिखा है, तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी। अश्नामी शब्द का अर्थ देखिएगा, अश्नामी शब्द का अर्थ है स्वीकार करता हूँ। अश्नामी जो संस्कृत शब्द है, अश्नामी का अर्थ है स्वीकार करना। प्रभुपाद जी यही सिंपल उत्तर दिए थे, कृष्ण बोल रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, तब उसको अपोज करने वाले हम कौन होते? हम कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं देखते? भगवान एक इंद्रिय के कार्य दूसरे इंद्रिय से कर सकते हैं, हम हमारे बाउंडेशंस में नहीं है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। भगवान ने प्रसाद को देख लिए तो इसका अर्थ है कि वो ग्रहण कर लिए। हमारी तरह उनको जो है मुंह से ग्रहण नहीं करते, वो ग्रहण करेंगे तो जैसे गोवर्धन का पास टाइम हुआ था, गोवर्धन में जब सभी भक्तगणों ने भोग लगाए थे, सभी वृंदावन के वासियों ने गोवर्धन को भोग लगाए थे, तो गोवर्धन में भगवान ने पूरा ग्रहण किए थे, सारा प्रसाद खा गए थे, जितना बड़ा बड़ा राइस का पहाड़ लगाया गया था सब खा गए थे। तो वहाँ पे जितने भी वृंदावन वासी थे, ब्रजवासी थे, सब हैरान हो गए, इंद्र को इतने सालों से भोग लगा रहे हैं, ये तो खाते भी नहीं थे, आते भी नहीं थे, ये तो गोवर्धन सारा खा गया, हमारे लिए क्या बचा फिर? तो भगवान फिर क्या किए, गोवर्धन प्रसाद सारा वापस दे दिया, एज इट इज़, सारा राइस दाल सब सब्जी वापस आ गया। तो वहाँ पे दिखाने के लिए सब प्रसाद गायब हुआ था, भगवान खाए थे। और यहाँ भगवान नेत्रों से सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं, लिखा है अश्नामी, आप मुझे ये भोग लगाओ, भक्ति भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम भोग लगाओ, कृष्ण ग्रहण करते हैं, स्वयं बोल रहे हैं। उसको अपोज करने का हमारा कोई हक ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। वो बोल रहे हैं कि मुझे भोग लगाओगे मैं खाता हूँ तो उसका भी भोग लगाने का फिर आचार्यगण मंत्र बताते हैं कि कैसे आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो मुख्य उसमें क्या है, मंत्र तो आप बाद में भी सीख सकते हैं, पर मुख्य क्या है, भगवान जो इस श्लोक में बोले हैं भाव, भक्ति भाव से, भक्त्या है ना, भक्ति भाव से भगवान को लगाएंगे तो भगवान क्या है, ग्रहण करते हैं। भक्ति उपहृतम, भक्ति भाव से अर्पित करना, अर्पित करना है तो भगवान ग्रहण करते हैं। अश्नामी प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः का है शुद्ध चेतना से, शुद्ध चेतना से भगवान को भोग लगाना है, भगवान ग्रहण करते हैं। जो भी हम भगवान के सामने रख रहे हैं, कभी नहीं समझना है कि यह मूर्ति है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात जगन्नाथ जी स्वयं है। तो जब इनके लिए कोई सेवा हम दे रहे होते हैं, जैसे अभी इनके लिए मंदिर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ इनको नहीं पता है, भगवान के लिए जब हम मंदिर बना रहे हैं तो कृष्णा गिव्स अस स्ट्रेंथ, हमें भगवान वो शक्ति देते हैं। और जब हम सही में देखते हैं भगवान की जो भी खर्च हो रहा है एग्जैक्टली सीधा मंदिर के बनाने में जा रहा है ना, तो भगवान और देते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, तो यहाँ पे
कृष्ण प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट है, अर्न $1 बिलियन एवरी डे, स्पेंड $1 बिलियन एवरी डे। जितना भी पैसा आ रहा है कमाओ ढेर सारा कृष्ण के लिए और खर्च करो ढेर सारा भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। नित्य रूप से कई सारों का प्रसाद का आयोजन होता है, इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, कई जगह पे प्रचार का कार्य चल रहा है। आज इस्कॉन इसी मंदिर से, साईबाबा मंदिर से ही कई जगह पे प्रचार का कार्य चल रहा है, कई जगह पे छोटे छोटे क्लासेस ऐसे चल रहे हैं, कई जगह पे प्रसाद वितरण हो रहा है। तो ये सारे कार्य जो मंदिर की तरफ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं फंड्स तो लगते ही है, और इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, और जिसमें स्वयं परम भगवान आकर के रहेंगे। तो इसलिए हम सबको मिल करके इसके सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान ग्रहण करते हैं, एक एक सेवा हमारा ग्रहण करते हैं। एक भक्त एक बार पूछ रहे थे कि इतने सारे भक्तों में क्या भगवान मुझे देख भी रहे हैं, मेरी तरफ उनका राह है क्या, वो देख रहे हैं कि उनको क्या पता भी है कि मैं हूँ यहाँ पे तो हर एक भक्त को भगवान देख रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा बोले गया कि हाँ इस भक्त का मैं ग्रहण करता हूँ, इस भक्त का नहीं करता हूँ। हर एक भक्त का प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक भक्त का हर एक चीज़ और जो भी ऑफर करता है सब ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए अर्पित जो करना है भक्ति भाव से भगवान की सेवा में, भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है उसके लिए भगवान का नित्य रूप से भगवान का प्रसाद लगता है, रोज़ भोग लगता है, 6 बार रोज़ भोग लगता है। अभी शयन भोग गया है, रोज़ 6 बार भोग लगता है, 8 बार आरती होती है भगवान के भोग के लिए। रोज़ यहाँ पे अभी गर्मी सीजन हो रही है, फल ला करके दे सकते हैं, जो भी फल आप आसपास में, अभी खरबूज आ रहा है, तरबूज आ रहा है, आप सब जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान बोले हैं ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो बोल रहे भगवान फल दो मुझे जब भी आए भगवान के लिए फल लेकर के आए। जब किसी हम रिश्तेदार से मिलने जाते हैं खाली हाथ जाते क्या, खाली हाथ नहीं जाते ना, कुछ तो लेके ही जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम जब रिश्तेदार परम सौंदर्य जो भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाना चाहिए और फल आजकल के समय में है भगवान का सुंदर गिफ्ट। तो अब यहाँ पे लास्ट वाला हम एक और देखेंगे, 27वां श्लोक है। 27वां श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद का जो उसके बाद 10 श्लोक और आएगा वो हम लोग अगले इसमें देखेंगे। 27वां श्लोक करके एंड करेंगे। 27वां श्लोक आप लोग पढ़िए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में भगवान स्पेसिफिकली बताए क्या, पत्रम पुष्पम फलम तो है, मुझे पत्ता पुष्प फल ऑफर करो। जब भी आए हो ऐसे खाली हाथ झुलाते हुए नहीं आना है कुछ तो भगवान के सेवा में लेके आना है, कुछ नहीं तो पत्ता तोड़ के तो लाओ, फूल तो तोड़ के लाओ। इवन एक व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है, एक फूल लेके जाता है जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जब हम भगवान से मिलने आ रहे हैं तो कुछ लेके आना है, और अगर कुछ नहीं लेके आ रहे हैं तो आप इस श्लोक में बताए हैं हमारे लिए, हम सब के लिए क्या बताए हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद ददासि यद, जो भी कर रहे हो, कुछ लेके नहीं आ सकते हो, अर्पित नहीं कर सकते हो, तो जो भी कर रहे हो, यद करोषि जो भी कर रहे हो, यद अश्नासि जो भी आप ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण करने से मुझे नहीं देना है, कृष्ण को नहीं देना है, तो क्या करना है, खुद ग्रहण करने से पहले एक बार नाम ले लो, बस एक बार दिखा दो, हाँ कृष्ण मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ। यही बोला जा रहा है यहाँ पे, तद कुरुष्व मद अर्पणम। मद अर्थात कृष्ण, कृष्ण को अर्पण करना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण को अर्पण करते हुए कार्य करना है। जो भी कार्य, यज्ञ कर रहे हैं कृष्ण को अर्पण करते हुए करें, नाम जप कर रहे हैं कृष्ण को अर्पण करते हुए करें, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं नाम कृष्ण को अर्पण करते हुए, जॉब कर रहे हैं कृष्ण को अर्पण करते हुए, कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्लोक है, यहाँ पे अंत करेंगे। तो मुख्यतः हमने आज 15 श्लोक से 27 श्लोक तक देखे हैं। इसमें भगवान जो है स्टार्टिंग में हमने देखे कई सारे देवताओं का वर्शिप के बारे में बताए, और अंत में बताया कि जो देवताओं का वर्शिप है वो इनडायरेक्ट जो है कृष्ण का ही वर्शिप है। और आखिरी के श्लोक में बताया कि जो देवताओं के वर्शिप करते हैं वह उन देवताओं के लोक में ही जाते हैं। अर्थात जब हम कृष्ण की वर्शिप करेंगे कृष्ण के लोक में आएंगे। और कृष्ण के वर्शिप करने का अंतिम श्लोक में तरीका बताए
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस एक कृष्ण तो पत्ता, तुलसी पत्ता दे के कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ और नहीं है। पर जितना हमारी सक्षमता है उतना भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अंत करेंगे और हर बार की तरह एक माला जप करते हुए अंत करेंगे, नाम जप करते हुए। और हर सैटरडे को आप लोग आने का प्रयास करिए, अगले सैटरडे भी रहेगा। हरे कृष्ण।